मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में उच्च सदन को आपके जैसा सक्षम और प्रभावी नेतृत्व मिला है। तो भाई साहब, कल के पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज देखी गई थी। भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ ने अपने बिगड़े हुए हेल्थ के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो भाई साहब, जैसे ही यह खबर आई तो लिब्रांडू गैंग ऐसे तरीके से खुशियां मना रहा है जैसे कि राहुल गांधी को उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। नेहा सिंह राठौड़ ने जगदीश धनखड़ के साथ और प्रधानमंत्री के साथ फोटो शेयर करके यह बात लिखी है कि इन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री की गुलामी की है। रोहिणी सिंह तो यह कह रही है कि हिस्ट्री विल बी टू काइंड जगदीश धनखड़। रविंद्र कौर तो यह बात बोल रही है कि जगदीश धनखड़ जो लगातार कॉन्स्टिट्यूशन की पोस्ट पर बैठे हुए थे, वो सिर्फ एक पोस्ट भरने के अलावा ज्यादा और कुछ इनके पास नहीं था। एक तो भाई साहब ऐसे निकले, उन्होंने तो ये बात लिख दी है कि पूरे ये इतिहास के सबसे ज्यादा बुरे प्रेसिडेंट है। शायद उनको इस टाइप के प्रेसिडेंट कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। बेचैनी और असुरक्षा की भावना है। इसमें क्या अजीब बात? एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे। उसके अलावा हामिद अंसारी जो वीपी थे हमारे, हाँ, जब एम्बेसडर थे ईरान के, तो ईरान में जितने एसेट्स थे उनकी सूचना दे दी ईरान, सब के सब। किस लिए? अब आप अंदाजा लगा लीजिए किस लिए। अपने लोगों का डेथ वारंट साइन कर दिया। कांग्रेस के जो जयराम रमेश है, उन्होंने एक कदम तो आगे ही बढ़ चुके। वे लगातार मोदी को टारगेट करने के अलावा वे उपराष्ट्रपति को भी टारगेट कर रहे हैं। जहां जहां से मोदी का संपर्क होता है, वहां वहां उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखाई देती है। यह भाई साहब ऐसे है कि कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी भी गढ़ने लग चुके हैं। उन्होंने यह तक बोल दिया कि जगदीश धनखड़ को रिजाइन कराने वाले मोदी और अमित शाह ने जानबूझकर रिजाइन करवाया है। जगदीश धनखड़ बाकायदा किसानों की बातें करने लग गए। ये लगातार 4-4, 5-5 पैराग्राफ लगकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। एक मीटिंग के अंदर जगदीश धनखड़ और मोदी आपस में नहीं मिले। इससे ये होता है कि उन्होंने जगदीश धनखड़ को रिजाइन करवा दिया। वाह, क्या बात है, कहां से दिमाग लाते हैं। जयराम जी तो ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सुप्रिया श्री को भी एक कदम पीछे छोड़ दिया ड्रामा करने के लिए। क्योंकि आपका इनका बैकग्राउंड देखिए, क्योंकि जगदीश धनखड़ के आज रिजाइन करने के बाद जो ये रमेश पासवान लगातार ये चीजें कर रहा है, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने अपने पार्टी मेंबर के सामने जगदीश धनखड़ की मिमिक्री की। wanting to say Narendra Modi. I understand it. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I am so tall, I am so tall. और वहां पर फोटो लेने वाले और कोई नहीं बल्कि राहुल गांधी भी मौजूद थे। इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मिस्टर जयराम, कोई कमी नहीं के, डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूँ, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। मैं दुखी मन से नमस्कार। ये भी चीजें याद कीजिए कि कैसे जया बच्चन ने जगदीश धनखड़ का खुलेआम से बेइज्जती की थी संसद के अंदर। इसके बाद जगदीश धनखड़ ने 1 मिनट के अंदर उनका पानी उतार दिया था संसद के अंदर। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। मैं अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन, यू हैव अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन। यू नो, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here every day. I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it! No! Enough of it!
You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. उनकी एक्टिंग को एक जगह इकट्ठा कर रख दिया गया था। और आज ये वही जयराम रमेश है जो कि जगदीश धनखड़ के रिजाइन का शॉकिंग मना रहा है और मोदी और अमित शाह की साजिश बता रहा है। इन्हीं के ही सांसद की टोली ने संसद के अंदर उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए संसद के अंदर बिल पास किया था। तब उनको इन सब बातों की याद नहीं आई थी कि ये मोदी की साजिश है। भाई साहब, इतनी भी हिपोक्रेसी भी नहीं करनी चाहिए। एक बार के लिए तो हिपोक्रेसी वाले भी ये बात बोलते रहते हैं कि हिपोक्रेसी की कोई तो सीमा होनी चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। सवाल ये उठता है कि लिबरल पार्टी के मेंबर आखिर जगदीश धनखड़ के साथ इतना बुरा ज्यादा व्यवहार क्यों करते हैं और इतनी ज्यादा बुरी नफरत क्यों करते हैं। देखिए, इसका सीधा सीधा दो रीजन है। पहला तो ये रीजन है क्योंकि मोदी के जो टच में आते हैं, जो ये लिबरल पार्टी वाले लोग होते हैं, जो भी ये मोदी के खिलाफ अगर कोई फोटो भी खिंचा लेता है वे लगातार उसको टारगेट करते रहते हैं। किस प्रकार से उनको ऐसे हेट का सामना करना पड़ता है। एक बार के लिए तो सौरभ द्विवेदी ने भी अमित शाह के साथ कुछ फोटो खिंचा ली थी, उसके बाद उनको भी काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। और जगदीश धनखड़ तो वैसे भी उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए थे, तो लिब्रांडो गैंग को तो वैसे भी समझ नहीं आ रहा था। उनको डिमेड करने के लिए वे किसी भी हद तक चले जाते हैं, चाहे भले वे उपराष्ट्रपति पद पर क्यों ना बैठे हो। दूसरी बात यह होती है कि जगदीश धनखड़ काफी वोकल आदमी है। वो पश्चिम बंगाल के एक गवर्नर भी रह चुके हैं। तब उन्होंने ममता बनर्जी की डेंजर पॉलिटिक्स को काफी ज्यादा कॉल आउट भी किया गया था। जगदीश धनखड़ हमेशा से ही प्रोएक्टिव मेंबर रह चुके हैं। जहां कहीं भी वायलेंस होता है वे सबसे पहले वे खुद पहुंच जाते थे पश्चिम बंगाल के अंदर। घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। महिलाएं मुझे कहती हैं वो फिर आएंगे हमारे पास, और गवर्नर के सामने सिक्योरिटी का सच्चा फेलियर। आई एम शॉक्ड एट इट। मैं अंदाजा लगा सकता हूं यहां के लोगों पर क्या बीतरी होगी। दिस इज टोटल कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का नंगा नाच हो सकता है। लोगों की आंखों में मैंने डर देखा है पुलिस का। थाने में जाते हुए डरते हैं। घर लूट लिया गया। बेटी की शादी के लिए सामान किया, वो लूट लिया गया। घर में मौत हो गई, श्राद्ध का सामान लूट लिया गया। आई एम शॉक्ड एट इट। आई एम रियली शॉक्ड। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में दो क्या हजार बातें भी बोल दूं तो शायद कम होगी, परंतु लिब्रांडो गैंग ऐसी कर रखी है कि उनका कुछ कह भी नहीं सकते। सोशल मीडिया के ऊपर जो जगदीश धनखड़ के साथ जो गलत पोस्ट डाली जा रही है वे उपराष्ट्रपति पद का भी मान नहीं रखने वाले। आप सब लोगों को क्या लगता है? आप लोगों ने क्या क्या चीजें देखी है उपराष्ट्रपति के बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए। और लिब्रांडो गैंग किस किस तरीके से उनको प्रोटोकॉल करती है, आप मुझे उसका भी जरूर जवाब दीजिए। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।